वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 10 का पेपर 1 करने वाले हैं, जिसमें सामान्य भाषा के 100 प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लगातार बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, सिलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो भी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है उसका चयन करना है। गे पहला में क्या है, गैस, ये स्पेलिंग सही है। गैजेट भी सही है, और सिम है गेजली, ये भी सही है, और गॉस भी सही है। इसमें सारे ऑप्शन सही है, इसमें रॉन्ग है ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रॉन्ग नहीं भी होगा उसको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे होना चाहिए गेजेटा होना चाहिए था, जो कि रॉन्ग होता है, और गेजेट यहाँ पे सही दिया गया है। ये ऑप्शन मिस्टेक है, तो आप लोग इसको ठीक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहले गेजेटा होना चाहिए था, GAZZETA होता तो ये गलत था, और ये सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में है, सिलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। वैसा सेंटेंस का सिलेक्शन करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह का स्पेलिंग एरर नहीं है। बीथोवन इज नॉन टू बी अ प्रोडिगस म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक सब्स्टिट्यूशन वर्ड क्या आएगा, उसके लिए पूछा जा रहा है। अ स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ। ऐसा स्टोरी जो खुद के द्वारा लिखा हुआ है, उसका क्या कहलाता है? नॉवल कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है, बायोग्राफी कहलाता है, या ऑटोबायोग्राफी कहलाता है? तो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसको आत्मकथा कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट। क्वेश्चन है, हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट। इसका क्या हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस में? द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स RE। प्रीफिक्स RE जोड़ने के बाद कौन सा वर्ड न्यू वर्ड बन जाएगा? रॉडी बनेगा, रॉगी बनेगा, या रिसीड बनेगा, या रिजल्ट बनेगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? रिसीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इट केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यदि उसमें कोई भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं करना होगा तो ऑप्शन में सिलेक्ट करना है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाई आर यू लुकिंग ऑन माय फेस लाइक दिस। तो आपको ध्यान रखना होगा कि लुकिंग के साथ एट प्रीपोजिशन आता है, लुकिंग के साथ एट प्रीपोजिशन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाई आर यू लुकिंग एट माय फेस लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, select the option that will improve the bold part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. सेम तरह का प्रश्न है, चलिए पढ़ते हैं। Major hubs of the information technology industry is the Silicon Valley of Central California. इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है, चलिए देखते हैं। इसमें हो जाएगा a major hub of, मेजर हब ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हब्स नहीं होगा, यहाँ पे मेजर हब हो जाएगा, HUB होगा, सिंगुलर में होगा, यहाँ प्लूरल दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पीच एंड विद द सफिक्स CY। कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि CY सफिक्स के साथ अंत, उसका एंडिंग जो होता है CY होता है? एडजेक्टिव में होता है, एडवर्ब में होता है, नाउन में होता है, वर्ब में होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नाउन में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा सही लिखा गया है वर्ड, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका स्पेलिंग सही है, तो टेंडेंसी का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, टेंडेंसी का स्पेलिंग यहाँ पे सही है, और यहाँ पे टेंडेंसी का भी गलत है, और यहाँ भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में है, ही इज रीडिंग अ बुक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ही इज रीडिंग अ बुक, इसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका क्या आंसर है? बुक इज बीइंग रेड बाय मी, या बुक इज बीइंग रेड बाय मी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में फॉर्म अ वर्ड बाय एडिंग एंस एज सफिक्स। ये NC सफिक्स जोड़ के वर्ड बनाना है। किसमें सफिक्स जोड़ेगा? ऑक्यूरेंस में जोड़ेगा क्या? नहीं होगा। एग्जिस्ट में भी नहीं होगा, और इमर्ज में भी नहीं होगा। एक्सेप्टेंस हो सकता है वर्ड, जो वर्ड में एक मीनिंगफुल वर्ड होगा। एग्जिस्टेंस में ANC सफिक्स जोड़ा जाके एक नया वर्ड बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में है डिफाइन द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस ही डिलीवर्ड हिज स्पीच। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच में क्या होगा, प्रेडिकेट चेंज करना है, सेलेक्ट करना है, क्या होगा, तो डिलीवर्ड हिज स्पीच जो है इसमें प्रेडिकेट है इस सेंटेंस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। फाइंड द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट इन द सेंटेंस आई गेव हिम अ बुक। इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, क्या हो जाए, सॉरी इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट इन द सेंटेंस। इनडायरेक्ट जो सेंटेंस दिया गया है इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा वो पता करना है। ये डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया, इनडायरेक्ट में जब इसको बदलेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन सा आएगा, तो हिम आएगा, क्योंकि जानते हैं ऑब्जेक्ट जो है इनडायरेक्ट में बदलने में वो सब्जेक्ट बन जाता है इनडायरेक्ट सेंटेंस में। यहाँ पे हिम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पेंट द विंडोज चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसमें पेंट द विंडोज को जो है ये सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको लेट द विंडोज बी पेंटेड। लेट द विंडोज बी पेंटेड इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स हुड। हुड सफिक्स जोड़ के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या बुक में हुड लग सकता है, नहीं, कोई मीनिंगफुल नहीं। कॉपी हुड क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या चाइल्ड में हो सकता है, हाँ चाइल्डहुड होता है, बचपना जिसको बचपन बोलते हैं। क्या लाइवहुड हो सकता है, लाइवलीहुड होता है, लाइवहुड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 में है फाइंड द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करना कौन है। दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट। दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, तो द बॉय जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। दिए गए एडम्स का गिवन दिए गए जो है ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा मीनिंग सेटिस्फाई करता है वो करना है। तो टू लैग बिहाइंड, टू लैग बिहाइंड को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो टू फेल टू मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसको ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 में भी है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। लैप अप। लैप अप, लैप अप का मीनिंग क्या होता है आपको, तो उत्सुक पूर्वक ग्रहण करना, उत्सुकता पूर्वक ग्रहण करना होता है लैप अप। इसका क्या होगा एप्रोप्रिएट मीनिंग इस आइटम का, क्या एक्सेप्ट अर्ली होगा, निगरली होगा, तो नहीं ये भी नहीं, सॉरी यही होगा, ये हो सकता है एक्सेप्ट इगरली, मतलब इच्छापूर्वक। इगरली मतलब क्या होता है, इच्छापूर्वक किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, इसका मीनिंग सेटिस्फाई करा। बाकी और भी ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में मूव अप वेरी फास्ट, किसी भी कहीं भी तेजी से मूव करना, वो इसके बारे में दिया, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ईट समथिंग स्लोली, किसी भी चीज को बहुत स्लोली खाना, धीरे धीरे खाना, ये भी नहीं है। गो अराउंड अ सर्कल, एक सर्कल में जाना, दौड़ लगाना, इसका मीनिंग भी सेटिस्फाई नहीं करता। एक्सेप्ट एगरली ही होगा, इच्छुकता पूर्वक, उत्सुकता पूर्वक जो कोई चीज को एक्सेप्ट करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज। हॉर्स का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या कहलाएगा, फेमिनिन का मतलब होता है स्त्रीलिंग रूप क्या कहलाएगा, तो मेयर कहलाता है। हॉर्स का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो मेयर हो जाएगा। मेयर मींस जैसे घोड़ी होता है, इसको हिंदी में घोड़ी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 में है मेक अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग सफिक्स MENT एंड चूज द बेस्ट आंसर। क्या केप होगा, या इज होगा, या डेवलप होगा, या कंबाइंड होता है, या यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन इसको आ जाएगा आपको डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में MENT सफिक्स आता है जो कि एक प्रॉपर वर्ड बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से 25 के लिए कॉम्प्रिहेंशन दिया गया, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन भराएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑन भराएगा। ब्लैंक नंबर 1 में क्या भराएगा, ऑन भराएगा। क्वेश्चन 22 चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर 2 में क्या भराएगा, ब्लैंक नंबर 2 में इंक्लूड्स भराएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक नंबर 3। ब्लैंक नंबर 3 में क्या भराएगा, तो स्पोर्ट्स भराएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। ब्लैंक नंबर 4 में क्या आएगा, तो एन आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 5। ब्लैंक नंबर 5 में क्या आएगा, तो टेकन आएगा। टेकन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 के लिए भी एक पैसेज दिया गया, पैसेज को पढ़ना है और पैसेज से रिटर्न नीचे क्वेश्चन 26 से 30 तक का आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है द एक्सप्रेशन प्रोडक्शन इज
आउटर्निंग कंजप्शन मीन्स, इसका क्या मीन्स होगा यहाँ पे, तो प्रोडक्शन इज इन एक्सेस ऑफ कंजप्शन हो जाएगा। इसका क्या मीनिंग देता है, प्रोडक्शन इज इन एक्सेस ऑफ कंजप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 में है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ टर्म मॉडर्निटी स्नोबडी इज, क्या मॉडर्निटी स्नोबडी को बेस्ट डेफिनेशन इसका क्या होगा, इस कॉम्प्रिहेंशन के मुताबिक तो इसका हो जाएगा पेइंग टू मच अटेंशन टू यूज थिंग्स ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 में है अकॉर्डिंग टू दी ऑथर मॉडर्न मशीनरी इज गिविंग राइज टू डैश, क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी। इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी मतलब आधुनिकरण जो है समृद्धि देती है, मॉडर्न मशीनरी जो है इसके बारे में कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 में द प्रोडक्शन ऑफ मोर डिस्पेंसिबल आर्टिकल्स इज नेसेसरी बिकॉज इट विल, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपको कीप द फैक्ट्रीज वर्किंग, कीप द फैक्ट्रीज वर्किंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। 30 में फॉर इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी मॉडर्निटी स्नोबडी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्लूड्स पीपल टू क्या डिस्कार्ड ऑल थिंग्स फॉर न्यू वंस, ऑल से न्यू वंस के लिए कहा गया है। इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी में मॉडर्निटी स्नोबडी का काम क्या होता है, इसका इंपोर्टेंस क्या होता है, महत्ता को दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। भाग 2 का प्रश्न शुरू हो गया है जिसमें समान हिंदी के 70 प्रश्न है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। 31 में है जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ में अंतर हो वह कौन सा अलंकार होता है, तो लटानुप्रास अलंकार होता है। लटानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। 32 में है ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है, ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो मौका देखते रहना, मौका देखते रहना इसका मुहावरे का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 में है आग पर पानी डालना, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको झगड़ा मिटाना, झगड़ा मिटाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 चलते हैं। 34 में है परिवारवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परिवारवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, तो क्रिया का काल पूछा जा रहा है, तो संभाव्य भविष्यत काल जो है बोध करा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। 37 में स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या है, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो आपको क्या होगा इसका आंसर, स्वर्ग जोड़ आरोहण, स्वर्ग जोड़ आरोहण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में है तालब महाप्राण आघोष व्यंजन वन का उच्चारण उदाहरण कौन सा है, उदाहरण पूछा जा रहा है, तो छ अलंत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो तालब महाप्राण आघोष व्यंजन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। 39 में है इस चित्र को छूना मना है, या किस प्रकार का वाक्य है, वाक्य की प्रकृति पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, संकेत वाचक वाक्य है, तो इसका क्या हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य है, इसमें मना किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। 40 में सही वर्तमान वाले शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द सही लिखा गया जिसका व्याकरण की दृष्टि से वो सही है, उस शब्द का चयन करना दिए गए 4 विकल्प में से कहा जा रहा है, तो इसका कौन सा कार्यालय कैसे लिखते हैं, कार्यालय ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दिए गए 4 विकल्प से पता करना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो आपको भूमिका जो है ऑप्शन बी में जो भूमिका है स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 में है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्रोध होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। मूर्धन्य महाप्राण आघोष व्यंजन वन का उदाहरण कौन सा है, दिए गए 4 विकल्प में से पता करना है, तो ठ अलंत हो जाता है, मूर्धन्य महाप्राण का व्यंजन वन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 में है शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है, विशेषण की प्रकृति पूछा जा रहा है इस दिए गए वाक्य में, तो परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 में जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वह कौन सा अलंकार होता है, तो अलंकार की प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा अलंकार होता है, तो श्रुत्या
नुप्रास अलंकार होता है, श्रुतिया नुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे है, श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? श्रावण शब्द का तद्भव रूप पूछा जा रहा है, तो सावन है, सावन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, सप्तसती शब्द का तद्भव रूप क्या है? सप्तसती शब्द का तद्भव रूप पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपको? सत सही हो जाएगा, सप्त सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अर्थ पूछा जा रहा है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अत्यंत कम है इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? दिए गए 4 विकल्प में से पता करना है कौन सी भाषा जो द्रविड़ भाषा का उदाहरण नहीं है, जो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, वो पता करना है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? मालवी जो है इसमें द्रविड़ भाषा का उदाहरण नहीं है, द्रविड़ भाषा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, 50 में है, हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? किस विभाग के तहत कार्यरत है? विभाग का नाम पूछा जा रहा है, राजभाषा विभाग होगा, उत्तर शिक्षा विभाग होगा, या विधायी विभाग होगा, या साहित्य अकादमी होगा? कौन सा होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं, 51 में 9 रस है, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपको हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण है, संख्या दिखा रहा है इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं, 52 में है, संस्कृति संदर्भ राय, इन चारों में कौन सी स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द की पूछा जा रहा है, कौन से शब्द स्त्रीलिंग है? कितने शब्द स्त्रीलिंग है? कितने स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्दों की संख्या पूछी जा रही है दिए गए प्रश्न में से। इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 है इसमें स्त्रीलिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर 53 चलते, 53 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, ये आपको याद रखना है कि कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 चलते हैं, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हुआ किस प्रकार का समास कहलाता है? समास की प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हुआ कौन सा समास कहलाता है? तो आपको हो जाएगा द्वंद्व समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं, सही वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द सही लिखा गया उस शब्द का चयन करना दिया गया 4 विकल्प में से। परामर्श कैसे लिखते हैं? तो परामर्श ऑप्शन नंबर डी में सही लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं, अस्थिर का विलोम शब्द क्या है? अस्थिर का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? चलिए, निर्विकार भी होता है अस्थिर का विलोम शब्द, और अस्थिर भी होता है विलोम, अस्थिर का विलोम शब्द, और चंचल भी होता है, जो अस्थिर ना उसको चंचल बोलते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं, 57 में मैं 1 लीटर दूध पीता हूं में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। दिए गए सेंटेंस में से विशेषण शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 लीटर जो है, ये जो है विशेषण का रूप काम कर रहा है यहाँ पे। 1 लीटर जो विशेषता बता रहा है कितना है पीता है, तो 1 लीटर पीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं, कृष्णार्पण शब्द में कौन सा समास है पूछा जा रहा है। आपको ना विरोधी समास है, ना कर्मधारय समास है, ना अव्ययी समास है। कौन सा समास है? दिए गए विकल्प में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं, 59 में निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कम बोलने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं? ये पूछा जा रहा है 59 नंबर क्वेश्चन में। कम बोलने वाला को क्या कहते हैं? मिष्टभाषी कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है, मितभाषी कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मितभाषी कहा जाता है। जो कम बोलने वाला होता है उसको मितभाषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, 60 पे चलते हैं। 60 में आकांक्षा का पर्यायवाची क्या है पूछा जा रहा है। आकांक्षा का पर्यायवाची क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इच्छा और इस्पा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, 61 में है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द में इनमें से क्या है? दिए गए 4 विकल्प हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? इसका क्या हो जाएगा आपको आंसर? समिधा। उस लकड़ी को क्या कहते हैं? उस लकड़ी को समिधा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सनवाचक क्रिया विशेषण है, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, या कालवाचक क्रिया विशेषण है, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? क्या हो जाएगा आंसर? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाण यहाँ जो मापक दिखा रहा है थोड़ी सी, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
63 चलते हैं। 63 में कंठ है अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, दिया गया 4 विकल्प में पूछा है कंठ है अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंगा हो जाएगा, अंगा। ये आपको कंठ है अल्पप्राण का उदाहरण हो जाएगा, कंठ से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, दिए गए शब्द में से कौन सा शुद्ध शब्द है उसका चयन करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको रोहिणी कैसे लिखा जाता है, तो रोहिणी ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। 65 में यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, इस यह का प्रकृति पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का विशेषण है, यह सर्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। उधो का लेन न माधो का देन, उधो का लेन न माधो का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, लोकोक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है तो किसी से कोई वास्ता न रखना को उधो न लेन माधो न देन का अर्थ होता है, किसी से कोई वास्ता न रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं। मगही किस राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाती है, पूछा जा रहा है। बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या पंजाब, किसमें बोली जाती है, तो आपको बिहार में मगही सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68 में है अंबर में कंतुल जाल देख, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, उपयुक्त पद में कौन सा रस है, रस की प्रकृति पूछा जा रहा है, कौन सा रस है। इसका आंसर हो जाएगा आपको अद्भुत रस है, अद्भुत ही रहता है, सॉरी ऑप्शन यही इसका राइट आंसर होगा, अद्भुत रस, अद्भुत रस पढ़ा जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, कौन सा रस है, रस का पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा रस है, तो अद्भुत रस, इसमें भी अद्भुत रस ही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 70 में है मैंने उसकी सहायता नहीं की, कौन सा वाक्य है, वाक्य की प्रकृति पूछा जा रहा है, संदेहवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, विविधवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, कौन सा वाक्य है, उदाहरण है तो आपको निषेधवाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है, तो आपको संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। 72 में है जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस पद का पहला पद संख्यावाची होता है वो कौन सा विशेषण कहते हैं उसको, सॉरी किस प्रकार का समास कहलाता है, वो तो हो जाएगा आपको आंसर द्विगु समास कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। 73 में दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे जो सेंटेंस में दिया गया है रेखांकित भाग, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा वो चयन करना। मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ मैं आगरा गई थी, इसमें कौन सा या सही होगा, यहाँ पर आगरा गई थी, यहाँ पर आगरा पर गई थी, वहां से आगरा गई थी, वहां पर आगरा गई थी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वहां से आगरा गई थी। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, वहां से आगरा गई थी, ये इसका सही रूप है, इस वाक्य का सही रूप ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। संगीत में मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी है, संगीत में मूल स्वर की संख्या पूछा जा रहा है तो 7 है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आज मौसम बहुत डैश है, दुर्गंध है, बीमार है, सुहाना है, सुगंध है, क्या हो जाएगा आपको सुहाना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, वाक्य दिया गया किस भाग में त्रुटि है, वह भाग का चयन करना है ऑप्शन को देख के। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है, कहाँ पे मिस्टेक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति जो लिखी गई है वो मिस्टेक है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 चलते हैं। 77 में सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बी से करुणायन एन चितई जानकी लखन तन में कौन सा छंद है, छंद के बारे में पूछा जा रहा है, हो जाएगा सोरठा छंद है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोरठा छंद है। क्वेश्चन नंबर 78 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है, उत्कर्ष का विलोम पूछा जा रहा है तो अपकर्ष है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 चलते हैं। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, वाच्य का प्रकार पूछा जा रहा है तो कृत्रिवाच्य है,
पितृवाच्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश काल भाषा का काल पूछा जा रहा है तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक था। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 में है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दिए गए 4 विकल्प हैं, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है उसका चयन करना। तो भाग्य जो है तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। 82 में है निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द में द्विगु समास है उसका चयन करना है। तब हो जाएगा भाई और बहन, इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास पता होना चाहिए कि दोनों पद उसका प्रधान होता है, तो भाई और बहन दोनों शब्द प्रधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करने के लिए कहा जाता है छा जो है तद्भव शब्द, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। 84 में है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। इन पंक्ति में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। छंद का नाम पूछा जा रहा है तो हो जाएगा आपको दोहा छंद है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, दोहा छंद है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलेंगे। शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? आकाश, सूर्य, चोटी, बादल। शिखा को क्या बोला जाता है? तो चोटी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा? दिए गए 4 विकल्प से पता करना निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यह है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 87 में है इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? आज अनजान, बिनचखा, बिनजाना, लापना। कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लापना जो है इनमें से उपसर्ग से नहीं बना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 चलते हैं। दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? पूर्वाह्न, सुबह, दोपहर, अपराह्न। कौन सा हो जाएगा? तो अपराह्न हो जाए। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं। भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? पूछा जा रहा है भक्षण में कौन सा प्रत्यय है, तो अन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अन प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं। 90 में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कम खर्च करने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं, अल्पव्ययी कहते हैं, अव्ययी कहते हैं, अतिव्ययी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? तो आपको जो कम खर्च करने वाला होता है वो आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको अल्पव्ययी हो जाएगा। जो कम खर्च करने वाला था क्या कहलाते हैं? अल्पव्ययी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। 92 से 96 के लिए निर्देश दिया गया, गद्यांश करना है और गद्यांश पढ़ के जो रिक्त स्थान उसको फिल करना। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में है गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? रिक्त स्थान एक के लिए कौन सा आएगा? तो आपको हो जाएगा दशा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। गद्यांश शब्द के लिए स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? इसका क्या जाएगा? भ्रम आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 चलते हैं। गद्यांश एक स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? तो पहचानने आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 पे चलते हैं। 95 में है गद्यांश एक स्थान 4 के लिए सर्वाधिक शब्द कौन सा आएगा? तो क्या आएगा इसका आंसर? आपको हो जाएगा असमर्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 चलते हैं। गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? आपको आवरण हो जाएगा, आवरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहते हैं? तो अतिथय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अतिथय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 में है गुरु स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। गुरु स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। 99 में है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 चलेंगे, जिस पेपर का लास्ट प्रश्न है। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर शब्द का पूछा जा रहा है किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है पीताम्बर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल का आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे लगातार यूपीएससी वीडियो का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।